हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम सबीना है। मूवी के शुरू में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने शौहर एडन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन बेशक वानिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अब भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ वो ज्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सैब्रीना था और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सैब्रीना डॉल से बड़ी एक सेकेंड एडिशन सैब्रीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत अच्छा लगा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिट्टो था और वो चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंडमदर के सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वानिया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वानिया को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल्स वापस जा सकें। डिट्टो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढकर देखा जा सकता था। वानिया चार्ली गेम के बोर्ड को डिट्टो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ हम वानिया को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम को इस दुनिया में बुला रही थी। वानिया को फील होता है कि उसकी मॉम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप इस सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ये ऐप फेक थी और वानिया को अपनी मदर की बजाय अपनी आंट मारिया दिख जाती है। मायरा वानिया को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सैब्रीना डॉल भी देती है। जब वानिया सो रही होती है तो हम सैब्रीना डॉल की आइज को मूव करता हुआ देखते हैं, विच मीन्स चार्ली गेम से वाकई कोई सोल आई थी और अब वो सैब्रीना डॉल के अंदर थी। नेक्स्ट डे हम सैब्रीना डॉल को घर में अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। रात को जब वानिया दोबारा उस iOS ऐप को यूज करती है तो उसे कोई सोल नजर आती है जो असल में एक डमी थी। फिर तभी कोई सोल वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है और मायरा वानिया को समझाती है कि उसकी माँ एंटनी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एंटनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंटनी दिखती है और देखते देखते एंटनी एक डीमन में तब्दील हो जाती है पर मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। ये आवाज सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है। ये डीमन इन दोनों पर अटैक कर देती है और ये डीमन किसी तरह भी इनको जाने नहीं देता, लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का डीमन है, तो वो मिस लारास और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड से मिलने जाते हैं जो इनफैक्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। मिस लारास उनके साथ फौरन उनके घर जाती है और वहाँ चार्ली गेम की मदद से एंटनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। इसी दौरान चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डीमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया मिस लायरस पर हमला कर देती है ताकि वह सब ना करे। लायरस किसी तरह इस हमले से बचते हुए वानिया की बॉडी से इस डीमन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन ये डीमन अब आजाद होकर इन सब पर हमला करता है। यहाँ इन सब के दरमियान बहुत फाइट होती है और मिस लायरस इस डीमन को उसी घर के अंदर बंद कर देती है। लायरस की गलती ये हो जाती है कि वो सैब्रीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और ये डीमन इसी डॉल में आकर इनके साथ बाहर आ जाता है। लायरस इस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि डीमन का नाम भाग्य है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है बल्कि ये डीमन की चाइल्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है और लायरस बताती है कि वानिया की माँ एंटनी को भाग्य ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वानिया के फादर को भी मारा था। लायरस और रेनार्ड दोनों ने मिलकर किसी तरह भाग्य को उसकी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंटनी की भी डेथ हो गई थी। वानिया ने चार्ली गेम की मदद से एंटनी को वापस बुलाया था तो भाग्य का डीमन हमारे दुनिया में वापस आ गया था। भाग्य को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लायरस भाग्य को उसके ट्रू फॉर्म में विरासत में मैंने खंजर से मारे
जिस खंजर को बाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनार्ड के पास था। रेनार्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहाँ इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन बाग्या का डीमन दोबारा एक्टिव हो जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी तरह उसके घर में वापस लाते हैं। यहाँ लारास मायरा को पकड़ के एक्सोर्सिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बाग्या डीमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था और यहाँ मूवी का रुख बदलता है। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और एडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात को लेके एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने बाग्या के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। बाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसलिए बाग्या के डीमन ने आर्का की बीवी एंटनी को पोजेस कर लिया, यानी अपने काबू में कर लिया। एंटनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब लारास ने बाग्या से मुकाबला किया तो उस दिन एंटनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो बाग्या के डीमन को एक और इंसानी जिस्म की जरूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन का जिस्म काफी मजबूत था। पोजेस्ड एडन इन सभी पर हमला कर देता है और रेनार्ड किसी तरह इस डीमन को एडन के जिस्म से बाहर निकालता है। अब ये डीमन अपनी असली शक्ल में लारास पर हमला कर देता है और इसी दौरान लारास विरासत में मिले उस खंजर से बाग्या के डीमन को हमेशा के लिए मार देती है। फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारती हैं। कुछ ही टाइम बाद लारास और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि इस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।